मेरे लिए तो वो एकदम जिस तरह से मैंने उनको पहली बार देखा था और शायद आज भी उसी तरह से मैं देखता हूँ, एकदम सरल साधारण व्यक्ति, काफ़ी शांत, पोलाइट, कभी किसी से किसी तरह का झगड़ा नहीं, या बहुत ही सबसे मिलके उस तरह के बहुत फ्रेंडली किस्म के मेरे दोस्त रहे हैं वो। मैं बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह था, पढ़ाई 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 पढ़ाई। पेरेंट्स का बड़ा प्रेशर रहता था कि फ़र्स्ट आना है, तो मैंने कुछ नहीं किया पढ़ाई के अलावा, ना मैं खेलता था ना मैं कुछ नहीं करता था। अच्छा। बस पढ़ता ही रहता था। एक बार हमारी कविताओं का कंपटीशन था और मेरी क्लास में से जो हायर सेक्शन में लड़का था वो अरविंद केजरीवाल ने पोएम बोलनी थी। जिस दिन हमारी पोएम सुबह होनी थी स्कूल में अरविंद केजरीवाल पहुंचा ही नहीं, और मेरे और बच्चों ने मुझे कहा हम एक और बच्चा भी तैयार रखते हैं कि इन केस। तो उन्होंने कहा कि मैम जो नाम देना है ना आप उसका दे दो। मैंने कहा नहीं हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। जब शुरू होने लगा कंपटीशन तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने देखा एक चदरा ओढ़ी हुई शॉल से और उसके फादर, जिनको मैं पहले नहीं जानती थी, कभी नहीं मिली थी, वो उस बच्चे को ऐसे पकड़ के और बिल्कुल लेके आए और कहते हैं मैम ये इसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है, और मैंने इसको बोला था कि तू मत जा, मैं फ़ोन कर देता हूँ। ये कहता है नहीं मैं ज़रूर जाऊँगा, मेरा हाउस हार जाएगा, मेरी मैम इंतज़ार कर रही है मेरा। तो उस समय ना मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा कि जिस बच्चे के अंदर अभी से अपने काम के लिए इतनी लगन और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो ज़रूर उसके अंदर कुछ प्रतिभाएं हैं जो कि छुपी हुई थी, जो देखो अब निकल करके बाहर आ रही हैं। स्कूल में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती थी जिसमें नॉर्मली सभी लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाते थे, ही वॉज ऑलवेज देयर। स्कूल का कोई कॉज होता था तो ही वॉज ऑलवेज देयर, हमेशा आगे रहता था इन सब चीज़ों में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का फॉर्म मंगवा के दिया था तो वो भरा नहीं, वो कहते मेरे को जाना ही IIT में है, तो ही सो वेल डिटर्मिन्ड कि वो IIT में ही गए। मैं ये कहूँगा कि ही वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन बहुत मेटिकुलस और बहुत मेहनती था, बहुत मेहनती था। वो फोर्स ही कर सकता था आगे क्या होने वाला है तो मैं ऐसे इसको इस तरह से करूँगा, और गट्स उसमें उस टाइम भी थे। देखिए मैं 11th के बाद इंजीनियरिंग करने चला गया, उसका रैंकिंग 11th में मेरे से ज़्यादा बेटर था, लेकिन वो नहीं गया, उसने छोड़ दिया, NIT को छोड़ ही दिया एडमिशन को, बिकॉज ही वॉज वाइंग फॉर समथिंग मच बेटर लाइक IIT। अब चाहता तो मैं भी कर सकता था, बट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, उसने में थी, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम डे वन। मैं तो यही कहूँगा कि कुछ ना कुछ संस्कार होते हैं, अगर कोई माने तो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, जो कि आदमी से बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, नहीं तो इनका कोई रीज़न ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ना तो मैंने बचपन में कभी कुछ किया। हाँ, बचपन में मैं धार्मिक बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा, हनुमान जी का भक्त होता था, और मतलब कई बार तो ऐसा था कि एक दिन में 200 बार मैंने हनुमान चालीसे पढ़े, एक दिन में, कई मतलब बैठ जाता था। तो उसके बाद जब IIT में गया तो फिर मैं नास्तिक हो गया, वहाँ पे जो साइंटिफिक माहौल है जो, और मैं पूरी तरह से नास्तिक हो गया। IAS की तैयारी भी करते रहे, और टाटा सर्विस ज्वाइन किया था जमशेदपुर में, तो दिन में सर्विस करके सुबह शाम अपने IAS की तैयारी करते थे। 2 बार उन्होंने IAS का एग्ज़ाम दिया, तो दोनों बार IRS में ही हुआ। तो किसी ने इनको एडवाइस किया कि भाई IR इज़ बेटर देन IAS, तो फिर इन्होंने IAS 2 ही चांस मिलते थे, उसके बाद दोबारा बैठना पड़ता था, तो इन्होंने फिर जो है IRS ही ज्वाइन किया। अरविंद के फादर की अगर मैं बात करूं तो अरविंद के फादर ही वॉज ए वेरी फेयर मैन, ही वॉज चीफ इंजीनियर विद जिंदल स्टेप्स, बट सिंस ही वॉज वेरी फेयर एंड ट्रू टू हिज वैल्यूज़, ही सोसाइटी में देखिए क्या होता है कि इफ़ यू आर वेरी फेयर ट्रू टू योर वैल्यूज़ यू डोंट इवन गेट योर ड्यूज़, आपको थोड़ा सा रास्ता टेढ़ा करना पड़ता है, बट ही वॉज नेवर दैट वे, ही वॉज नेवर दैट वे।
तो मैं ये मानता हूँ कि वही वैल्यूज़ तो आती हैं बच्चों में भी। अब किसमें आपके किस बच्चे में जागृति आ जाती है, किसमें हिम्मत आ जाती है, आपको नहीं पता कभी भी। अरविंद का जो ब्रदर था छोटा, उसके भी तो वही पेरेंट्स थे। उसने ऐसा क्यों नहीं किया, अरविंद ने क्यों किया? तो आप सिर्फ पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, कभी कभी आपकी अवेकनिंग आती है। इफ़ यू गो बैक टू, अगर आप बुद्धा को देखें तो उसको अवेकनिंग एक मोमेंट में ही आई थी ना। बट हाँ, डेफिनेटली रोल पे तो करते ही हैं वो सब चीज़ें। इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जब गए खड़गपुर में, तब से ही इनका एटीट्यूड हुआ है कि सोशल सर्विस में। तो मदर टेरेसा के आश्रम में भी वो डिसऑर्डर या डिसेबल्ड या अनऑथराइज्ड जो बच्चे होते थे उनको उनके आश्रम में ले जा कर के और दे देते थे। तो फिर उन लोग जाते रहते थे आश्रम के अंदर, तो उनका और हौसला बढ़ता गया वहाँ से, और ये ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना शुरू कर दिया। 92 में ही इनका सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में हुआ। सिविल सर्विसेज में होने के बाद करीब 6-8 महीने का इनके पास टाइम था ज्वाइन करने के लिए। इनकी इच्छा कुछ दूसरी तरफ थी, जैसे ये समाज का काम करना चाहते थे, कुछ सोशल वर्क करना चाहते थे। तो इनका फ़ोन एक दिन मेरे पास कलकत्ता आया कि मैं कलकत्ता आना चाहता हूँ, और कलकत्ता में मैं रहता ही था, तो वो आ गए कलकत्ता, हमारे साथ शिफ्ट कर गए। और 6 महीने करीब रफली, काफ़ी पुरानी बात हो गई, 18 साल 20 साल हो गए, ये मेरे साथ रहे। और इनका मेन मोटिव उस समय था कि मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, ये उनका काम देखें, ये समझना चाहते थे मदर टेरेसा किस तरीके का काम करती हैं और समाज में और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एक वहाँ पे बुजुर्ग आदमी थे और उनकी इच्छा आखिरी थी कि मुझको संदेश खाना है। संदेश एक बंगाली मिठाई होती है, तो उन्होंने कहा, मैं उसके लिए 4 संदेश लेके गया। उसने एक खाया, एक अपने बगल वाले को खिलाया, और 2 घंटे के बाद वो नहीं रहा। तो अब आप समझिए, हम लोग उस समय 21-22 साल की उम्र के हैं, कितने लोग उस उम्र में इस तरीके की बातें करेंगे या उसको प्रैक्टिकल रूप में